सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इंडेक्स के अंदर, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर, हजार हजार पॉइंट तक के मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। और वो आप कैसे कर पाओगे? सी, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने सुना भी है कि जब सेलर नुकसान करता है तो बायर पैसा कमाता है, और जब बायर नुकसान करता है सेलर पैसा कमाता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, तो किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में पैसा जाता है। सेलर के पास हमेशा एक एडवांटेज होता है, प्रोबेबिलिटी उसकी जीतने की ज्यादा होती है, और बायर के पास कम होती है। तो ज्यादातर टाइम तो सेलर पैसा कमा रहा है, पर जब सेलर का नुकसान होता है तो मोटा नुकसान होता है, और तब बायर का मोटा पैसा बनता है। तो वो मोटा पैसा कैसे बन सकता है आप लोगों का, आज आपको सिखाने के लिए कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नन अदर देन राहुल प्रजापति। सो राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेलमेट शो पर सर। थैंक यू पुष्कर जी फॉर कॉलिंग मी राइट। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ना, दे हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग इन द मार्केट। और बायर के पास हमेशा हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी कम होता है जीतने का। एंड वी सी जब भी मार्केट में नए लोग आते हैं, दे डू ऑप्शन बाइंग एंड देन लूज आउट ऑफ द मनी एंड दे गो आउट ऑफ द मार्केट, राइट। और जो सिचुएशन अगर हम देखें स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने देखा है कि सेलर्स के पास हमेशा एक अपर हैंड होता है एंड दे हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 66%, राइट। ऑन कॉन्ट्री बायर के पास एक छोटा प्रोबेबिलिटी होता है 34% का, जिससे वो गेम खेलता रहता है अपना, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर आपने बोला कि ऑप्शन राइटर जहां पर ट्रैप होता है तो बायर वहीं पे पैसा कमाएगा, सिंपल सा बात है, राइट। ओके, बट प्रॉब्लम यही आता है कि उस सिचुएशन को ढूंढना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। राइट। तो वो कैसे ढूंढे और उस पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके क्या स्ट्रैटेजी बनाए, राइट, और पैसा कैसे कमाए, वही चीज हमारा एक फोकस रहना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस मार्केट अपने आप में कितना बड़ा मार्केट हो चुका है, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनते ही रहते हैं। एंड इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन दिस वर्ल्ड नाउ इन द डेरिवेटिव मार्केट, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। ओके, सो उसी को फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैप। I'll explain the concept first and then come to the actual indicator कि वो कैसे काम करता है और कैसे उसका यूज होता है. So I'll share my screen and we'll understand the concept of open interest and then move to the trap concept, right? Okay. ठीक है, तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं. सो विल ओपन दी ओपन इंटरेस्ट चार्ट फॉर निफ्टी. राइट। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि ओपन इंटरेस्ट आपको बेसिकली आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन पर भी दिख जाता है, बट आप लोग जब ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस और सपोर्ट है कहां पर, डेटा को देखते हुए। सो आपने वैसे चार्ट के ऊपर जहां से आपने देखा कि भाई लास्ट आपने देखा कि जहां से रिवर्सल आया आपने उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले लिया, मार्क कर दिया, वो एक अलग चीज है। इसी के साथ साथ ये आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट को समझना, क्योंकि ये आपके लिए डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है आपको। राहुल जी, यू कैन कंटिन्यू। बिल्कुल सही कहा आपने पुष्कर जी. अगर हम इस चार्ट को सिंपली देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है. तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन लाइन कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और रेड लाइन पुट का ओपन इंटरेस्ट है. तो जहां पर सबसे बड़ी ग्रीन लाइन होगी वो मार्केट का रेजिस्टेंस है, और जहां पे बड़ी रेड लाइन होगी वो मार्केट का सपोर्ट हो गया, राइट. ओके, तो मैं और अगर आप आप लोगों अभी को इस टाइम थोड़ा सा मैं लोगों को एंगेज कर रहा हूँ पे यहाँ पर, हो सकता है लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो मैं हम्म, आप लोग मुझे अभी जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो एक आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो अभी यहाँ पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम सपोर्ट का दिख रहा है। सो अगर आप लोगों को 17,200 पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लाइन सबसे बड़ी है, तो आप बिल्कुल ठीक देख पा रहे हैं। और अगर आपको 17,000 पे मैक्सिमम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे दिख रहा है, तो आप सपोर्ट को समझ पा रहे हैं। तो सपोर्ट कहाँ पर हो गया? प्रैक्टिकली 17,000 पर हो गया, और रेजिस्टेंस कहाँ पर हो गया? 17,200 पर हो गया। ये ओपन इंटरेस्ट देखकर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल पा रहे हैं। यू कैन कंटिन्यू राहुल जी, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, बट लोगों को थोड़ा सा एंगेज करते हुए चलना जरूरी है। अभी हम आगे समझने वाले कॉन्सेप्ट को, बट कई सारे लोग होंगे उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो बेसिक को भी ध्यान रख के चलना जरूरी है। बिल्कुल पुष्कर जी. सो अभी आप देख लीजिए, जैसा आपने बोला कि 17,200 पे मार्केट रेजिस्टेंस है और 17,000 पे रेड लाइन काफी बड़ा दिख रहा है हमको, तो सपोर्ट हो गया. और आप देखिए मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा पुट के पास ट्रेड कर रहा है, राइट. ओके, राइट। राइट. अगर आप देखेंगे ध्यान से देखने में भी लग रहा है, अब ये ऑरेंज लाइन ये करंट प्राइस है इसका मार्केट का. तो अब देखिए मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ नहीं, सपोर्ट की तरफ ज्यादा ट्रेड कर रहा है. तो हमें राइट। सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पता है, मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट वहां से गिरने के चांसेस होते हैं. नाउ राइट। आप इस चीज को विजुअलाइज करिए, आप सारे लोग. अगर आप सारे ऑप्शन राइटर हैं जिन्होंने ये 17,000 का पुट ऑप्शन राइट किया है, राइट। मान लीजिए मार्केट एग्जैक्टली 17,000 पे आके खड़ा हो जाता है अगले 10 मिनट में, तो हाउ यू विल रिएक्ट, आप क्या करेंगे उस चीज में?
तो जनरली जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो अपनी पोजीशन को हेज करेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे, राइट, या फिर नीचे की तरफ अपना पोजीशन शिफ्ट कर देंगे नीचे दूसरी राइट स्ट्राइक के अंदर, राइट राइट। ये 3 तरीके से मार्केट में जनरली लोग ऑप्शन राइटर बिहेव करते हैं। तो एक बात समझने वाली आई यहाँ पर कि ऑप्शन राइटर, जो पुट ऑप्शन राइटर है, उसको अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी क्यों पड़ी? क्योंकि शायद निफ्टी ट्रेंडिंग हो गई है, राइट। हो सकता है मार्केट जब और नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन राइटर अपना पोजीशन और नीचे शिफ्ट करेगा। मान लीजिए हमने अपना पोजीशन 16,800 पे शिफ्ट किया, मार्केट और गिर गया, तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है 16,500 नीचे शिफ्ट कर देगा, राइट। ये शिफ्टिंग ही ट्रैप को, कॉन्सेप्ट को हमें शो करती है। सो अंडरस्टूड? मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ राहुल जी यहाँ पर कि जब आपका जो ऑप्शन सेलर है वो लुंगी उठा के भागने लग जाए, और वो कैसे भागेगा कि 17,000 पे खड़ा हुआ था वो, और वो यहाँ से भाग के 16,800 पे भाग गया, तो वो एग्जैक्टली। लुंगी उठा के भाग गया, इसका मतलब है कि वहां से मार्केट मूव करेगी। और सर लुंगी उठा के भागने में आसानी भी बहुत होती है, राइट, नहीं नहीं, एग्जैक्टली। आसानी देखो, उसको तकलीफ है तभी वो भाग रहा है, बट जब वो भाग रहा है तो उसके पीछे भाग लो। एग्जैक्टली। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट होता है कि अगर कहीं पे पुट राइटर ट्रैप होता है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा। और इसी राइट प्रकार अगर मार्केट अपसाइड में जाता है या कॉल राइटर जहां पे ट्रैप होता है, तो मार्केट वहां पे बुलिश हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को ट्रैप का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, राइट। बट क्वेश्चन यही आता है कि हम कहाँ कहाँ पर जाकर के इसको ढूंढे, और इतने सारे जो एफ एंडो में 200 के आसपास करीबन स्टॉक है, उनमें हम ये कैसे पोजीशन ढूंढे कि कहाँ पे इनफैक्ट ट्रैप हो रहा है। स्टॉक्स के अलावा भी कि बेसिकली लोग क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट उसके बाद जब कभी ट्रैप हो रहा होगा तो उन्हें दिख नहीं रहा होगा, विजुअलाइज नहीं होगा, उन्हें पता नहीं होगा कि ऐसा ट्रैप जनरेट हुआ है। तो अब जो राहुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएगा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो आप लोग भी बड़े देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे। राहुल प्लीज कंटिन्यू। और मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ और स्टॉक के अंदर भी, तो जिससे हमको एक समझ में आ जाए कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता कैसे है, राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी एक्सपायरी खत्म हुआ है कल, और यहाँ से आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, अभी नया एक्सपायरी है, तो पोजीशन ज्यादा बन रहा होता है, यहाँ पर ज्यादा बिल्टअप हो रहा होता है। तो हम राइट एक स्टॉक के अंदर भी देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल समझ में आ जाए, राइट। राइट नाउ ये देखिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। राइट राइट यू कैन सी दैट, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ग्रीन लाइन है वो सबसे बड़ी 1500 पे है, ओके, कोलपाल के अंदर, राइट, ओके। और अगर पुट देखें तो शायद 1450 पे है। सो स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। सपोर्ट तो बहुत नीचे छूट चुका है, और सडनली अभी अभी इसने 1500 का लेवल ब्रेक किया है। राइट 1501 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है उसमें थोड़ा सा ऑलो बार दिख रहा है ऊपर की तरफ, दैट मींस ऑप्शन राइटर ने अपना पोजीशन ऑलरेडी अनवाइंड करना शुरू कर दिया। दैट मींस ये लोगों को समझाना जरूरी है। जब आपको ये व्हाइट कलर का दिखे बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहां से सेलर लुंगी उठा के भागना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप देखिए, और ये जब ग्रीन जो फील्ड बार दिख रहा है इसकी 1520 में, वो उसने मतलब वो ऊपर यहाँ जा एडिशन रहा किया है। हाँ, राइट तो वो शिफ्टिंग हमको यहाँ पर भी दिख रही है, राइट। यही चीज है, तो यही ट्रैप का कॉन्सेप्ट है जो हमें आइडेंटिफाई हुआ है। तो मतलब कोलपाल में भी ऑप्शन कॉल ऑप्शन राइटर ट्रैप हुए हैं, दैट राइट मींस कोलपाल यहाँ से स्टॉक बुलिश हो सकता है। अंडरस्टूड, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि है और जो ट्रैप आपने इंडिकेटर अभी कहते ये कॉलपाल के एग्जांपल पे देखा, तो अभी कोलगेट का एग्जांपल लिया है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ये हैं। सेम आप एग्जैक्टली। निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार ट्रैक कीजिए, और ये वो ट्रैक करना आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये राहुल बताएंगे वो आपके लिए इमीडिएटली एक क्लिक में बता देगा कि कहाँ पे ट्रैप जनरेट हुआ है, किस डेट पे हुआ है, और उससे क्या प्रॉफिट और लॉस कभी भी जनरेट होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। सो यू कैन कंटिन्यू राहुल, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है लोगों को भी ये समझाने के लिए। एग्जैक्टली। सो अब देखिए यहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर को मैं ओपन करता हूँ। सिंपल सा स्क्रीन है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से देखिए कि जैसे पहला एग्जांपल हम आज का ही देख ली, तो 17 तारीख है आज, और जील का एग्जांपल आया हमारे पास। जील में यहाँ पे आपको दिखा रहा है पुट राइटर्स ट्रैप। पुट राइट राइटर ट्रैप का कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, जिसमें कि हमें दिखता है कि अगर पुट राइटिंग ट्रैप है तो ये स्टॉक मंदा है या बेरिश हो चुका है। सेम एग्जांपल देखिए सन फार्मा के साथ, पुट राइटिंग ट्रैप, इट्स अ बेरिश स्टॉक। यहीं पे इसके नीचे आप देखेंगे 4 स्टॉक्स में आपको कॉल राइटिंग ट्रैप दिखा रहा है। इट्स अ बुलिश साइन फॉर दीज स्टॉक्स, राइट, ओके। जैसे अभी हमने कोलपाल का एग्जांपल देखा, देखिए कोलपाल कॉल राइटिंग ट्रैप में भी आ रखा है यहाँ आज ही की डेट में। दैट मींस राइट हमने मैन्युअली भी आइडेंटिफाई कर लिया, बट मैन्युअली डिफिकल्ट होता है ढूंढना, राइट। यहाँ पे आपको स्क्रीन में सारा मिल जाएगा, राइट। इसी प्रकार ये तो स्टॉक्स है। जनरली हमने देखा है ये ट्रैप इंडिकेटर स्टॉक्स में भी चलेगा और इंडाइसिस में भी चलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे निफ्टी एंड सर्च करके दिखा दो, बैंक निफ्टी सर्च करके दिखा दो। हाँ, तो हम इंडाइसिस का मूव देख लेते हैं, ओके। इसमें तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में
रिसेंटली वी गॉट द सिग्नल्स, ओके। स्पेसिफिकली आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो 10 तारीख को इसमें सिग्नल आया था किस प्राइस पे, 40,600 के आसपास। तो राइट ट्रैप इंडिकेटर ने उस दिन आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट में बैंक निफ्टी बेरिश हो सकता है, राइट राइट। 10 तारीख को सिग्नल था और अभी मार्केट देखिए कितना प्राइस पे चल रहा है, 39,350 के आसपास, विच इज ऑलमोस्ट 3% रिटर्न। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा मार्केट अभी नीचे लो लगा करके अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दैट राइट मींस ऑलमोस्ट 1 का मार्केट ऊपर भी है वहां से। तो हमने 4% तक का मूव इस पे देखा भी है। इंडाइसिस में इतना बड़ा मूव कैप्चर करना वेल इन एडवांस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और ये ट्रैप इंडिकेटर आपको बहुत इजीली दिखा देता है। आप देखिए 10 तारीख को इसने सिग्नल दिया था, 10 तारीख को फ्राइडे था। अब हमारे पास क्या ये सिग्नल हम उस दिन नहीं ले सकते क्योंकि हमें ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो ट्रैप के सिग्नल हमेशा हमें नेक्स्ट डे लेने होते हैं, ओके। तो अगर ये सौदा 10 तारीख को इसने दिया तो हम नेक्स्ट डे या जो भी अगला ट्रेडिंग सेशन होगा उस दिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो राइट। 13 तारीख को मंडे था, वहां से ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है। तो हम इसके एक साथ बार आप इसका मतलब लोगों को विजुलाइज भी करा देते हैं कि अगर जिस दिन आपको यहाँ पे सिग्नल आया, सिग्नल्स आ रहे हैं कि आपको क्या करना है, सिग्नल के बाद आपको दिखा दिया कि अभी तक का रिटर्न क्या है, बट इसे एक बार हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपने बाई चांस इसके ऊपर ट्रेड लिया होता तो आपका क्या रिटर्न प्रोड्यूस हुआ होता। बिल्कुल, मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ पहले, तो हमें एक समझ में आ जाएगा किस दिन सौदा आया था इसका, राइट। तो हम जी वहां से हम ट्रेड बना सकते हैं इसके अंदर, राइट, ओके। जी। तो ये सौदा जो आया था 10 तारीख को आया था, हमको ट्रेड लेना है 13 को, राइट। तो हम बैंक निफ्टी का पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं, ओके। तो आप इसको देखिए, ठीक है। सो 10th को ये वाला डेट है, राइट। इस डेट को सिग्नल आया था, यहाँ पे जब ये गैप डाउन हुआ था मार्केट, उसने आइडेंटिफाई करके दिया कि मार्केट यहाँ से वीक हो रहा है। अब हम नेक्स्ट डे सौदा बनाएंगे। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ था 13 को, यहाँ पर देखिए 40,400 500 के आसपास। उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया था, दैट मींस हमें वो प्राइस मिला है, वो क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे सौदा आया था 50,600 का, राइट। राइट दैट मींस हम ट्रेड कब बनाएंगे, हम हमेशा अगले दिन ट्रेड बनाएंगे 9:20 के बाद। तो राइट ट्रेड कैसे हुआ, कैसे चला, अभी तक में क्या रिटर्न है, वो हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके जाकर के देख सकते हैं, राइट। राइट ओके, तो हम ओपन करेंगे ट्रेड रिकैप, ओके। तो ट्रेड रिकैप में हम हिस्टोरिकली जाकर के पीछे कोई भी ट्रेड को देख सकते हैं, वो ट्रेड कैसे बिहेव किया है, ओके। तो हम 10 तारीख को जाकर के देखते हैं बैंक निफ्टी में, राइट। तो अब हमने देखा कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो ट्रैप में पुट राइटिंग ट्रैप की तरफ सौदा आया है, तो दैट इज अ वीक सिग्नल, राइट, ओके। तो उस ट्रेड को हम एक बार सिंपली सिमुलेट करके देख लेते हैं कि कैसा उस ट्रेड में कैसा ट्रेड ने बिहेव किया टिल 13 टू उसके बाद जो एक्सपायरी है उसके अंदर हम करंट एक्सपायरी में ही देख लेंगे, ओके। तो एक बार सौदा देखते हैं और सिंपल हम पुट ऑप्शन ट्रेड करेंगे उसके अंदर एंड सी हाउ द ट्रेड मूव्ड, राइट। तो हम ट्रेड रिकैप हमने ओपन किया एंड देन विल गो टू द न्यू स्ट्रैटेजी, राइट, ओके। तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर, राइट। और हम 13 को सौदा ले रहे हैं, तो 13 को 9:20 पे ट्रेड लेंगे, 9:21 पे देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा 1 मिनट बाद का ट्रेड लेते हैं। राइट नाउ यू कैन सी 16 मार्च का एक्सपायरी ले लेते हैं क्योंकि या हम बाद का भी ले सकते हैं, योर कॉल, ओके। जैसा ट्रेडर जो ट्रेड करता है उसके हिसाब से उसको ट्रेड करना चाहिए, राइट, ओके। सो मैं मान आपको एक लीजिए कोई सिमुलेट करके उसी दिखा एक्सपायरी देता को हूँ। ट्रेड करता तो उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनता वो दिखा दीजिए। हाँ, तो मार्केट 40,600 के आसपास ही था जहां पे क्लोज हुआ था, देखिए, और उस टाइम पे भी वहीं चल रहा है, दैट यू कैन जी सी। तो यहाँ पर 40,600 का पुट ऑप्शन हम सिंपली खरीद सकते हैं एंड यू कैन सी द प्राइस इज अराउंड 280 रुपीज, राइट। ठीक। तो हम इसको बाय कर लेंगे एंड इसमें 900 क्वांटिटी करते हैं, राइट, ओके। एंड देन वी कैन सिमुलेट दिस ट्रेड, ओके। सो अब हम सीधा नेक्स्ट डे चलते हैं, okay, क्योंकि एक एक दिन करके देख लेते हैं और हमारा थर्सडे को एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, राइट। तो 9:20 पे प्राइस देखते हैं अगले दिन का, राइट। तो ये जो 280 का प्राइस था वो कितना हो गया हमको पता चल जाएगा अगले दिन में, राइट। आप ओके, यू कैन पीएनएल सी नीचे दैट। करके भी दिखा सकते हैं लोगों को हाईलाइट करके। हाँ, पीछे भी जाएगा और यू कैन सी दैट अभी एक ही दिन में आपका मार्केट, क्योंकि उसके अगले दिन ही मार्केट गिर गया था बहुत तेजी से, सो यू कैन सी दैट आपका 200 रुपए का प्रीमियम ऑलमोस्ट 1,000 रुपए हो गया और और आपको 7 सौदा अभी भी खड़ा है वहां पर। और आपका जो पीएनएल है यहाँ पर आपको दिख भी रहा है यू कैन सी 7,26,000 7 लाख आप। रुपीज, राइट, ओके। एंड ऊपर से हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी हम एक्सपायरी पे लेके चलते हैं सीधा या नेक्स्ट डे के करके एक दिन और आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे तो दिखा हम दीजिए। नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट उसके बाद भी नीचे गिरा था, राइट। जी तो हम एक्सपायरी पे इसको काट देंगे, जो भी हमारा एक्सपायरी पे पोजीशन रहेगा, ओके। कम हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया था उस दिन, राइट, एंड देन वी कैन क्लोज इट ऑन द 16th, राइट। तो हम अब एक्सपायरी के टाइम के पास चलते हैं, राइट, क्योंकि हमें या 20 कर लेते हैं, इसके आसपास हम काट देंगे पोजीशन को 3:20 पे, राइट।
एक्सपायरी है, एक्सपायरी खत्म होने वाला होगा, थीटा डीके भी हो रहा होगा, तो हम लोग उसमें से पोजीशन काट देंगे पूरा यहाँ। तो इस टाइम पे आपका प्रॉफिट है, मार्केट क्लोज हुआ आपका 1400 के प्राइस पे, तो जो आपने 280 रुपए का प्रीमियम खरीदा था वो 1400 के आसपास, 1450 के आसपास जाकर के क्लोज हुआ है, राइट। और अगर आप देखेंगे तो सिग्नल अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, सिग्नल अभी भी ऑन है, बट इफ यू डू दिस मच क्वांटिटी यू कैन सी दैट हाउ मच मनी यू कैन मेक आउट ऑफ इट। तो इतना आपको अच्छा 10 लाख डायरेक्शनल मूव रुपए के यहाँ पे आसपास ढूंढ, का प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी से जनरेट हुआ है, सिंपल सिंपली अगर सिंपल। आपने नेक्ड पुट ऑप्शन खरीदा था तो। एग्जैक्टली, हम इसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज हर कोई लॉन्ग ऑप्शन नहीं करता, सम पीपल डू स्प्रेड्स, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज करते हैं, तो यू कैन इवन टेस्ट दैट आल्सो। तो राइट ट्रेंडिंग मूव आया तो पैसा तो सब स्ट्रेटेजी में बनेगा, किसी में ज्यादा बनेगा, किसी में कम बनेगा, राइट। ओके, राइट। सो दैट इज यू नो द पावर ऑफ ट्रैप, राइट। तो यही चीज आप किसी स्टॉक में ढूंढेंगे तो स्टॉक तो पे अच्छे अभी रिटर्न अभी एक होंगे। बार ट्रैप पे दोबारा जाओ राहुल, अभी दिखाओ, अभी ये ऑन है। हाँ, तो अभी हम लोगों इसका को समझ सिग्नल आएगा देख कि लेते हैं। किस तरीके से सिग्नल्स आते हैं, और उसमें अगर एग्जिट भी आता है तो लोगों को दिखाओ कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए ना भी अब पैसा बन रहा है लगातार, तो निकलना कब है, बाहर कब निकलना है। तो बेसिकली क्या होता है एग्जिट के लिए, क्या होता है जो भी इसमें सिग्नल्स ऑन है वो हमको इसी में ही एग्जिट दिखाएगा, राइट। ओके, तो बेसिकली जब तक ये सौदा ऑन है हमको इस स्क्रीन को देखते रहना है, एंड दैट सिग्नल विल रिमेन इन द स्क्रीन ओनली, राइट। तो अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डाबर का ट्रेड कल आया था, या आज 17 तारीख को आया, आज आया है, अब हो सकता है 23 को ये स्टॉक 3% पॉजिटिव में, और उसको लगता है कि इसमें राइटिंग ट्रैप खत्म हो रहा है, तो वो यहीं पे आपको एग्जिट का सिग्नल भी देगा, यहीं पे एग्जिट लिखा हुआ आएगा। ओके, तो वो तो मतलब आपको आप कह वहां रहे से, हो क्लोज प्राइस के आगे एग्जिट लिखा हुआ आ जाएगा, तो एग्जिट लिखा बिल्कुल, हुआ आ जाए मतलब बाहर निकल जाओ। हाँ, चाहे वो, अगर हो सकता है सारी पोजीशन हमारी प्रॉफिट में नहीं जाएंगी, सारी लॉस में भी नहीं जाएंगी, ओके। जो तो प्रॉफिट में अगर गया, प्रॉफिट, चाहे हाँ, वो तो भी एग्जिट प्रॉफिट हो चाहे दिखाएगा, लॉस हो, वो आपको एग्जिट दे देगा कि यहाँ पे निकल बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लीजिए हो सकता है हमने कोई ट्रैप पे सौदा लिया और वो अगले दिन ही गलत हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो दिखाएगा एग्जिट, तो हम ले सकते हैं एग्जिट, राइट। और अगर तो प्रॉफिट पे गया, लेट्स से हो सकता है 5 दिन कैरी कराया उसने, तो और उसके बाद लगता है कि ट्रैप खत्म हो गया, तो उसके बाद वो वहां पे आपको एग्जिट दे देगा, यू कैन टेक द एग्जिट तो साइमल्टेनियसली। हम राहुल इसमें एंट्री तब कर रहे थे आपके सिग्नल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, बट एग्जिट तो हम सेम डे कर देंगे अगर सेम डे दिख गया तो। हाँ, अगर वो आपको ऐसा कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव हो जाता है, बट मोस्टली आप क्या करिए, एग्जिट मान लीजिए अगर वो दिखा रहा है आपको, तो उस दिन 3:25 या 3:20 के आसपास अगर आपको वो सौदा एग्जिट में दिखा रहा है, तो सेफ साइड में एग्जिट करके छोड़ दीजिए, राइट। ओके। बहुत रेयर केस होता है कि अगले दिन भी मार्केट पे गिर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, ओके, तो एग्जिट ले लीजिए, एंड सिग्नल्स रोज आते रहते हैं तो दूसरा सिग्नल ट्रेड करिए, राइट। या फिर दूसरा अप्रोच हो सकता है कि अगर आपने एंट्री नेक्स्ट डे लिया है तो एग्जिट भी नेक्स्ट डे लीजिए फिर, राइट। तो वो एक बार सब्जेक्टिव हो दोबारा जाता से है, जैसे निफ्टी जो सर्च लेना। कीजिए, निफ्टी सर्च कीजिए सिंबल में। तो मैं ओके, लोगों को एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूं, एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है कि अभी आपकी पोजीशंस ऑन है ये सिग्नल्स के लिए, बिल्कुल, यस। अभी पुट राइट ट्रैप ये पोजीशन ऑन है, अगर आप कह रहे हो जब एग्जिट आएगा तो यहाँ पर एग्जिट लिखा होगा प्राइस के आगे, क्लोज प्राइस के यहीं आगे। पे, हाँ हाँ, अगर 3% मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है मार्केट, मान लीजिए 3.5 हो जाता है, और वहां पे लगता है कि अब सिग्नल खत्म हो रहा है, तो यहीं पे आपको एग्जिट का साइन लिखा हुआ है प्राइस के आगे, राइट। तो उसी दिन मतलब हम मार्केट एग्जिट पे गिरेगा तो करेंगे। 3.5 की रिटर्न आएगी ना, अभी तो गिरने पे है हाँ नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। चाहे चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपको यहाँ पे सिग्नल दे देगा कि भैया ये ट्रैप यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप ये कहना चाह रहे हो। एग्जैक्टली, हाँ, अगर मान लीजिए हमने ट्रेड लिया होता और मार्केट हमारी गलत हो गई होती, और ये हो सकता है 1.5%, 1% नेगेटिव हो गया होता, और उसको लगता है कि सिग्नल खत्म हो गया, तो वो नेगेटिव रिटर्न में भी मेरे को एग्जिट करवा दें, अच्छा, राइट, तो दोनों तरफ। इसकी एक्यूरेसी आपकी कितनी रहती है, स्ट्रैप इंडिकेटर की एक्यूरेसी आप आपकी अकॉर्डिंग कितनी एक्यूरेसी आपकी। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही चलता है, तो अगर आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज अ गुड एक्यूरेसी ऑफ 70% के आसपास, वेरी इजीली निकल जाता है, और ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ट्रेंडिंग मूव है, तो बेसिकली वो चीज आप बहुत इजीली ढूंढ पाओगे, क्योंकि तो ये जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं या स्टॉक्स के रिटर्न है, फिर ऑप्शंस के रिटर्न तो ये कई ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली ये तो हमारा फ्यूचर्स का रिटर्न है ना, 3%, राइट। राइट। एंड फ्यूचर्स का रिटर्न अगर 3% है, तो ऑब्वियसली आप मान के चलिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा ही होता है ऑप्शन का रिटर्न है, आप ट्रेड करोगे तो। सो प्रॉब्लम मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ऑप्शन में कितना पैसा बनेगा इसमें, राइट। सो ये तो एक फ्यूचर्स का रिटर्न है। आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं, ट्रेड करके देख सकते हैं कि अगर अगर आपका अंडरलाइन इतना मूव कर गया तो ऑप्शन कितना तेज चलेगा उसमें, राइट। एंड हमने सिंपली एटीएम ऑप्शन ही बाय किया था, और आपने देखा भी है उसका रिजल्ट, राइट। सो सिंपल, राइट, कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है।
सो आई थिंक राहुल, लोगों को ये ट्रैप इंडिकेटर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट हमने पूरी क्लैरिटी के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आप लोग भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। लिंक कॉन्सेप्ट का आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे देख रहे हो तो बायो में मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे फ्री फीचर्स है, कई सारे पेड फीचर्स भी हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट जो बड़ी कमाल की एप्लीकेशन लगेगी, खासकर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। सो फाइनली इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए, और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। And I will see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.